सत श्री अकाल, तुसीं वेख रहे हो न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल। मैं हां नवजोत कौर। बुलेटिन विच सब तो पहला गल किसान मजदूर संघर्ष कमेटी दी, जिन्हां वल्लों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीते दिन होई दिल्ली हिंसा तो अपना पल्ला झाड़ लिया गया। हिंसा दे नाल साडा कोई लैण देण नहीं है। सरवंत सिंह पंधेर वल्लों एक गल कही गई, लाल किले की घटना दे विच साडी भूमिका नहीं है। पूरी घटना अफसोसजनक अते शर्मनाक है। जो होया उस दे विच दीप सिद्धू दा हत्थ है। कमेटी वल्लों एक गल कीती गई, साडे संगठन दे लोग लाल किले नहीं गए और संयुक्त किसान मोर्चे दा हिस्सा नहीं है। कमेटी रिंग रोड ते परेड कड्ढण दा कीता सी ऐलान और नौजवानां नूं काबू दे विच रखण दे विच फेल होए आ। पंधेर वल्लों इस गल नूं भी कबूलिया गया है। असीं संयुक्त मोर्चे दी कॉल ते चलांगे और अखां बन के असीं किसी दी मदद नहीं करदे। पंधेर वल्लों यह भी गल कही गई। कल दी घटना तो बहुत कुछ सीखण नूं मिलिया है। पंधेर वल्लों यह भी गल कही गई अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। ते तुहानूं दस दें कि किसान मजदूर संघर्ष कमेटी पहला भी किसी मीटिंग का हिस्सा नहीं रही है। हर बार सरवंत सिंह पंधेर वल्लों मीटिंग्स का बॉयकॉट किया गया और जदों किसान परेड की गल आई, ट्रैक्टर परेड की गल आई, खास करके 26 जनवरी नूं, तां उस वेले भी सरवंत सिंह पंधेर वल्लों यह गल साफ कर दी गई सी कि असीं सरकार वल्लों सुझाया होया रोड मैप नहीं इख्तियार करांगे, उसते नहीं चलांगे। असीं अपने ही रूट मैप ते चलांगे। खास करके रिंग रोड दे उत्ते कूच किया जाएगा। जिस तो बाद अज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, खास करके उदों जदों सरवंत सिंह पंधेर नूं भी इस हिंसा वास्ते इल्जाम लग रहे हैं सरवंत सिंह पंधेर ते, तो उन्हां वल्लों साफ कहा गया कि साडा इस हिंसा दे नाल कोई लेना देना नहीं है। लाल किले की घटना दे विच साडी कोई भूमिका नहीं है। इस दे नाल ही उन्होंने इस पूरी घटना पिछे दीप सिद्धू दा हत्थ होण दी गल आखी और पूरी घटना अफसोसजनक अते शर्मनाक है। तुहानूं दस दईए कि सिंघू बॉर्डर ते अज सरवंत सिंह पंधेर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी ने अपनी गल रखी। इस दे नाल ही बीते दिन दिल्ली दे विच जो कुछ भी गड़बड़ी हुई उस तो अपना पल्ला साफ झाड़दी नजर आई है कमेटी और इन्हां वल्लों कहा गया कि हिंसा दे नाल साडा कोई लैण देण नहीं है। लाल किले की घटना दे विच साडी कोई भूमिका नहीं है। हालांकि पूरी घटना नूं अफसोसजनक और शर्मनाक इस कमेटी वल्लों दस्सिया गया है। जो होया उस दे विच दीप सिद्धू दा हत्थ है। कमेटी वल्लों यह गल आखी गई, साडे संगठन दे लोग लाल किले नहीं गए, संयुक्त किसान मोर्चे का हिस्सा नहीं है कमेटी और रिंग रोड ते परेड कड्ढण दा इस कमेटी वल्लों ऐलान किया गया सी। नौजवानां नूं काबू रखण दे विच फेल होए आ। पंधेर ने इस गल नूं भी कबूलिया है। असीं संयुक्त मोर्चे दी कॉल दे नाल चलांगे और तुहानूं दस दें कि इस तो पहला एक कमेटी संयुक्त मोर्चे दे नाल कदी नहीं चली, क्योंकि जो भी मीटिंग्स होईयां उस सारिया दा बॉयकॉट सरवंत सिंह पंधेर वल्लों कीता गया। इस दे नाल जो रोड मैप कल बाकी जथेबंदियां वल्लों फॉलो किया गया, जिस रोड मैप ते उन्हां वल्लों ट्रैक्टर परेड कड्ढी गई, सरवंत सिंह पंधेर ने पहला ही इस चीज तो निखेधी कर दी सी, बॉयकॉट कर दिता सी कि असी इस रूट मैप पे नहीं चलांगे, असी अपने ही रूट मैप पे चलांगे। खास करके रिंग रोड ते साडे वल्लों ट्रैक्टर परेड कड्ढी जाएगी। तुहानूं दस दें कि बीते दिन दिल्ली दे विच जो हिंसा हुई, बेहद सेंसिटिव इलाका उस वेले बन गया। खास करके लाल किले का एरिया, खास करके पुरानी दिल्ली का वो एरिया जिथे कि ट्रैक्टर परेड कड्ढी गई। ट्रैक्टर परेड के नाल नाल लाल किले ते केसरी झंडा और किसानी झंडा भी फहराया गया, जिस तो बाद लगातार प्रतिक्रम जिहड़े ने तमाम किसान नेतावां दे भी सामने आ रहे हैं, जो इस घटना ते अफसोस जता रहे हैं। और इसी लड़ी दे विच अज किसान मजदूर संघर्ष कमेटी वल्लों प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और यह प्रेस कॉन्फ्रेंस इस करके की गई क्योंकि सरवंत सिंह पंधेर का नाम भी उन्होंने लोगों के विच आ रहा सी जिन्होंने इस हिंसा को भड़काया है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सरवंत सिंह पंधेर ने कहा कि उन्होंने कमेटी का और उन्होंने इस हिंसा के विच कोई लेना देना नहीं, क्योंकि उन्होंने कमेटी का कोई भी शख्स जिहड़ा है वो लाल किले नहीं पुज्जिया सी। हालांकि उन्होंने ये गल कबूली है कि नौजवानों को संभालण दे विच किते ना किते चूक हुई है, किते ना किते लूप होल रहा है, जिस तो बाद इन्नी वड्डी घटना वापर गई। अंदोलन नूं बदनाम करन दी रही है, ठीक है जी, भी अंदोलन बदनाम किया जाए, अंदोलन दे विच फुट पाई जा सके। यह दीप सिंह सिद्धू वर्गियां दी कार्रवाई दे नाल यह अंदोलन ते जड़ी ओदा जड़ा लोकां दे विच जड़ी ओदी ओदा बदनामी तां होई आ, पर यह नहीं कहा जाए सरकार कामयाब हो जाए। काम सरकार करदी हुंदी, सरकार होर भी प्रचार करूगी, होर बहुत कुछ किया जाऊ। कल की घटना ते किसान लीडर ने भी की कुछ किया, वो भी तुहानू सुनाउने आ। 2 घंटा होते होते
खबरें आनी शुरू हो गई, सिंगू बॉर्डर में ये हो रहा है, गाजीपुर में ये हो गया है, टीकरी में ये हो गया है। उसके बाद लाल किले के वो दृश्य जो कि शर्मसार करने वाले। बाद में फोन, पुलिस की तरफ से क्वेरीज, मीडिया की तरफ से बातचीत करते करते शाम तक थक भी गए, शरीर से भी और शायद मन से। शरीर से क्योंकि 2-3 दिन से 2-2, 3-3 घंटे सोए थे, आने जाने में इतना समय लग रहा था, और कल सारी परेड के बाद। और मन से भी कि सोचा था जवान और किसान एक साथ चलेंगे, लेकिन दृश्य आ रहे थे कि किसान ट्रैक्टर लेके जवान को भगा रहा है, दोनों एक दूसरे के सामने खड़े। सोचा था और बार बार कहा था, दावा किया था कि तिरंगे की गरिमा ऊंची होगी, नीची नहीं होगी, लेकिन लाल किला में जो हुआ वो तो नीचा करने वाला काम। किसानों के साथ मिलकर के किसानों के भेष में आकर के जिस प्रकार का उत्पात मचाया, उस सब के लिए, हम सब के लिए एक शर्म की बात है। और मुझे इस बात को कई बार मुझे बात याद आती है कि हमारे जो सच्चे किसान नेता थे, किसानों के मसीहा जिनको कहा जाता है, सर चौधरी छोटू राम जी, वो ये बार बार इस बात को कहते थे, हे भोले किसान, तो अपने अंदर झांक और अपने दुश्मन को पहचान। ये कौन नेता है जो किसानों के बीच में जा करके उनको भड़का रहे थे, उनको बहका रहे थे, और उनको ये उपद्रव करने के लिए इस प्रकार की रणनीति तैयार कर रहे थे। हमारे किसान भाई और बहनों को ये सोचना पड़ेगा। बीते दिन होई दिल्ली हिंसा तो बाद किसान नेता जो कि इन्ने लोकां ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਖੁਦ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਬੇहद ਅਫਸੋਸਜਨਕ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਔਰ ਤਿਰੰਗੇ ਦੀ ਗਰਿਮਾ ਨੂੰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਉਧਰ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਂਸਦ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਇੱਥੇ हर चीज दी सहूलत, होर पता नहीं किन्ने दिल्ली दे देश दे हर पंजाबी ने उरे आके अपना तिल फुल पाया, पर इन्होंने सारियां वो चीज़ां ते पानी फेरन की कोशिश कल की। देश धरोह दा मुकदमा, क्योंकि पाकिस्तान लगातार उहदे चैनल दिखा रहे सी, सब टाई अप सी पाकिस्तान नाल। जदों इधर 26 जनवरी की परेड निकल रही सी अपनी रिपब्लिक डे की, ये बंदियां ने उत्थे कोई भी जदों लाल किले ते गए ये कहा भी किसानां दे बिल माफ करो, सानू फड़ के लै जाओ, ਅਸੀਂ ਉਰੇ ਬੈਠੇ ਆ, MSP ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲੀਗਲ ਗਰੰਟੀ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਰਿਪਬਲਿਕ ਡੇ 72ਵੇਂ ਰਿਪਬਲਿਕ ਡੇ ਤੇ ਅੱਜ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਲਹਿਰਾ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਟੋਟਲ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਅਸੀਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਿੱਦਣ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ 50 ਜਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਡੇ ਮਾਰਨ ਦਾ ਜਿੱਦਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹੀ ਲੋਕ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਇਤਲਾਹ ਵੀ ਇਹ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਸਾਨੂੰ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ। ਤੇ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਿੱਖ ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਇਹ ਪੰਦੇਰ, ਇਹ ਪੰਨੂ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਇੱਕ ਜਵਾਕ ਜਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰ ਜੇ ਕਾਲ ਕੋਠੜੀਆਂ 'ਚ। ਇਹ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਪੱਗ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਂਸਦ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ, ਜੋ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਦੇਰ, ਪੰਨੂ ਔਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਾਊਡ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਔਰ ਵਰਗਲਾ ਕੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਲੈ ਗਏ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿਰੰਗੇ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕੇਸਰੀ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿਰੰਗਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਪੋਸਟ ਵੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਥਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਤਿਰੰਗਾ ਫਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੇਸਰੀ ਝੰਡਾ ਔਰ ਕਿਸਾਨੀ ਝੰਡਾ ਫਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ तमाम किसान नेता इस दे नाल ही जिहड़ियां सियासी शख्सियतां उन्हां वल्लों निखेधी कीती जा रही है। जो कुछ भी होया वो नहीं होना चाहिदा सी। इस दे नाल पूरा घटनाक्रम जो रहा दिल्ली दे विच उस नूं शर्मनाक दस्सिया है। लाल किले दे अंदर
ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ। ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਜੂਮ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹਜੂਮ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਦੂਜੀ ਤਸਵੀਰ ਆਈਟੀਓ ਦੀ ਹੈ, ਆਈਟੀਓ ਚੌਕ ਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਬੱਸਾਂ ਲਾ ਕੇ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੂਚ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਖਦੇੜ ਰਹੇ ਸਨ ਔਰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਰ ਉਮਰ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਪੂਰੇ ਹਜੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਅਜਿਹਾ ਹਿੰਸਾ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਦਿੱਲੀ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਔਰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੇ ਆਈਬੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਜ਼ਰੀਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਝੰਡਾ ਫਹਿਰਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੇ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਹੋਮ ਅਫੇਅਰਸ ਨੇ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਹੁਣ ਤਿਆਰੀ ਕੱਸ ਲਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਹੁਣ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਬੈਠਕ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੇ ਆਈਬੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸਰੀ ਔਰ ਕਿਸਾਨੀ ਝੰਡਾ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਉੱਤੇ ਫਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੀਜੀ ਅੱਖ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਜ਼ਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰੱਖੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈ ਹੋਵੇਗੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਚਿਹਰੇ ਪਛਾਣੇ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੇਪੀ ਦਲਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਕੀ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੇਕ ਹੈ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਵਾਕਿਆ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕੱਲ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਅਜਿਹੀ ਹਿੰਸਾ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰ ਉਸ ਦਿਨ ਜਦੋਂ 72ਵਾਂ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਹਾੜਾ ਦੇਸ਼ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕੀ ਕੁਝ ਟੇਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਪੂਰੀ ਜੋ ਕੁਝ ਘਟਨਾक्रम ਹੋਇਆ है। नमस्कार जी। कल की घटना की जितनी भर्त्सना की जाए वो कम है। कल का दिन हमारा एक राष्ट्रीय पर्व था और तिरंगे के लिए आन बान शान का पर्व था और उस दिन जो उपद्रवकारी हैं उन्होंने तिरंगे की शान में जो कुकृत किया है उसके लिए देश उन्हें कभी माफ़ नहीं करेगा। हमारे हरियाणा के किसानों से मैं प्रार्थना करता हूं कि आपके हर परिवार से सेना के अंदर आपका जो मोर्चे पे तिरंगे की शान के लिए आपका बेटा भाई बैठा हुआ है और एक तरफ इस तिरंगे को अपमानित करने वाले उपद्रवी हैं, आप उनका साथ ना दें, आप घरों पे आ जाएं। हरियाणा सरकार आपकी हर समस्या का समाधान करने में रुचि रखती है और आपको इन आंदोलनकारियों के झांसे में नहीं आना चाहिए जो गणतंत्र दिवस के दिन तिरंगे को अपमानित करने का काम किया है। ऐसे लोगों का साथ हरियाणा का किसान नहीं देगा। जी जेपी जी, सवाल अब सीधा आपसे यही है, जवाबदेही किसकी? सरकार की आप मानते हैं, नहीं मानते हैं? सीधा सवाल यही है क्योंकि लोग कह रहे हैं कि सरकार भी इसमें, क्योंकि सिक्योरिटी कम थी वहां पर और सरकार की भी जवाबदेही बनती है। अगर सरकार की जवाबदेही नहीं तो फिर किसकी? आप मानते हैं कि सरकार इसमें जवाबदेह होनी चाहिए? सरकार ने बहुत ज़्यादा प्रार्थना की कि गणतंत्र दिवस का एक पावन पर्व है, आप अपनी ट्रैक्टर रैली किसी और दिन कर लें, लेकिन किसान नेताओं ने, जत्थेबंदियों ने लिखित में आश्वासन दिया कि वो निर्धारित रूट पर रहेंगे और अनुशासन का पालन करेंगे, लेकिन किया उसके विपरीत काम किया है। हम तो पहले से ही कहते आ रहे हैं कि
कि इस किसान आंदोलन को कुछ अदृश्य ताकतें चला रही हैं। किसान नेता एक मोहरे हैं, इससे उनका लक्ष्य जो है देश की सरकार को अस्थिर करना था। और मेरी जी। सब किसान भाइयों से, किसान नेताओं से प्रार्थना है कि आप उनका मोहरा ना बने, आप देश हित के बारे में सोचें। और खासकर हरियाणा के किसानों से मेरी प्रार्थना है कि वो अपने घरों को वापस लौट जाएं और तिरंगे की आन बान शान के लिए आपके बेटे, आपके भाई अपनी जीवन देने के लिए तैयार रहते हैं बॉर्डर के ऊपर, और उस तिरंगे का अपमान करने वालों का आप साथ कैसे दे जी सकते हैं? नहीं जेपी जी, आपको नहीं लगता कि सरकार या आप या बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं जो जिक्र कर रहे हैं इस समय, जो जिक्र करते हैं कि ये कुछ फोर्सेस हैं, आपको नहीं लगता कि बेनकाब करने का समय है इस समय? जो आप जिक्र कर रहे हैं आप बेनकाब करिए ना सर उनको, कि कौन है ऐसे लोग जो जाकर लाल किले पर तिरंगे वाली जगह पर कोई और झंडा फहरा देते हैं। वो धार्मिक प्रतीक एक झंडा हो सकता है, लेकिन लाल किले पर फहराया गया इसको लेकर आपत्ति, आप भी आपत्ति जता रहे हैं। आपको लगता है कि ये फोर्सेस का नाम लीजिए, आप सीधा नाम लीजिए कि ये लोग हैं, इनके ऊपर हमें शंका है और ये पूरे आंदोलन को खराब कर रहे हैं? देखिए, ये हमारा कानून व्यवस्था बनाने वाले विभाग का काम है। थोड़ा दिन इंतजार करिए, सभी नाम उजागर होंगे, सब चेहरे जो नकाब पहने, किसान का नकाब पहने बैठे हैं, वो सारे उजागर हो जाएंगे। और मैं तो दिल्ली प्रशासन को, भारत सरकार को धन्यवाद देता हूँ कि अब उन्होंने कम से कम बल का प्रयोग किया, और जो ये देशद्रोही ताकतें थी, ये जो बलि चाहती थी, बलिदान चाहती थी, उनकी इच्छा पूरी नहीं होने दी। हमारे दिल्ली पुलिस के भाई हमारे बेटे हैं, उन्होंने भी पूरा धैर्य का परिचय दिया, लाठियां खाई, और लेकिन उन्होंने किसी भी तरह से किसान आंदोलनकारियों पर कम से कम बल का प्रयोग किया। जी सर, मैं हरियाणा की तरफ आऊं। कुछ जिलों में इंटरनेट सेवाओं पर रोक लगाई गई है, आपको भी पता होगा। कुछ जिलों में जो दिल्ली एनसीआर के साथ लगते जिले हैं, ये शाम 5 बजे तक है। इसको बढ़ाने का कोई प्लान है सरकार का, या लग रहा है कि आज बहाल कर दी जाएंगी? देखिए, तरह तरह के भ्रम सोशल मीडिया के माध्यम से फैलाए जा रहे हैं, तो ये एक प्रिकॉशनरी मेजर है कि अफवाहें ना फैलें, लोगों को भ्रमित ना करें, सच्चाई उन तक पहुंचे, और ये उस दिशा में एक अच्छा कदम है। और मुझे तो भरोसा है कि हरियाणा के किसान आम तौर पर जो बैठे हुए थे बॉर्डर पर, सब ने वापस अपने घर आना शुरू कर दिया है। हरियाणा का किसान, उनको पता है कि हरियाणा सरकार, मोदी सरकार, दिल्ली सरकार उनके हितों के लिए सब फैसले करने को तैयार हैं। और वो भावना में बहकर एक किसान शब्द ऐसा है कि उसमें दिल्ली चले गए, अब सब ने वापस आना शुरू कर दिया है। और उनको पता है कि वो जो दिल्ली के किसानों के नेता हैं, वो देश विरोधी ताकतों का मोहरा बने हुए हैं। हरियाणा का किसान इस बात को समझ चुका है, और धीरे धीरे करके सब अपने घरों को चले जाएंगे। जेपी जी, करंट स्टेटस क्या समझते हैं इस समय इस पूरे आंदोलन का? बार बार कह रहे हैं कि किसानों ने घर वापस आना शुरू कर दिया, हरियाणा के किसानों ने आना शुरू कर दिया है। आप करंट स्टेटस क्या समझते हैं इस समय? क्योंकि किसान तो अभी भी कह रहे हैं कि हम तो डटे हुए हैं और हम अपनी मांग पर भी उसी तरह से हमारा स्टैंड कायम है जिस तरह से पहले था। आप करंट स्टेटस क्या देखते हैं? सरकार को लग रहा है कि ठीक है, अब जो पहले स्टेटस था वो नहीं है, जिस तरह से पहले वो मांग कर रहे थे अब उस तरह से शायद नहीं कर पाएंगे? देखिए, जो सरकार ने संयम का परिचय दिया है, बार बार मीटिंग की है, और इस जो 3 कानून थे इनको 1.5 साल के लिए स्थगित करने का आश्वासन भी दिया, उसके बाद किसी भी किसान को आंदोलन करने का औचित्य नहीं रह जाता। ज़्यादा आमतौर पर किसान इस बात को समझ चुके हैं, और वही लोग जो कुर्सी की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो विदेशी ताकतों के मोहरे हैं, वही लोग आंदोलन चाहते हैं। आम किसान इस आंदोलन के साथ अपना जुड़ाव नहीं रखना चाहता। जो लोग तिरंगे को अपमानित कर सकते हैं, जो लोग देश में अव्यवस्था फैलाना चाहते हैं, किसान समझदार है, किसान उनका साथ नहीं देंगे। जी
सर आपकी आवाज में थोड़ी सी प्रॉब्लम, नेटवर्क इशू कुछ लग रहा है, लेकिन मैं एक और सवाल जानना चाहूंगा। क्या हरियाणा सरकार, जो हरियाणा के संगठन हैं लाल किले वाले, पूरे घटनाक्रम के बाद क्या हरियाणा सरकार उनसे बात करने जा रही है? उन संगठनों से, मैं सीधा नाम लेता हूं गुरनाम सिंह चड़ूनी का, क्या आप उनसे बात करने जा रहे हैं? आप कह रहे हैं कि हरियाणा के किसान अब वापस आने शुरू हो चुके हैं। क्या गुरनाम सिंह चड़ूनी को आप अपने बातों से, या कहिए कि जो कृषि कानूनों के लिए आप जिक्र कर रहे हैं लगातार, क्या उनको समझा पाएंगे अब? क्या उनको भी हम समझे कि जो उनके साथ थे वो भी वापस आना शुरू हो गए, जो आप दावा कर रहे हैं? देखिए, हरियाणा सरकार किसान हितैषी सरकार है। चाहे वो मंडियों का मामला हो, चाहे प्रोक्योरमेंट का हो, चाहे मुआवजा देने का हो, और कोई किसानों की जुड़ी हुई किसी भी समस्या के समाधान के लिए हर वक्त तैयार रहती है। और किसानों के हित में बहुत सारे अच्छे अच्छे फैसले लेते हुए रहे हैं हम। और किसान के भावनात्मक रूप से जुड़ के हरियाणा का किसान इसमें शामिल हुआ है। और हरियाणा के किसान को अब समझ में आ चुका है, ये लड़ाई किसान हित की नहीं है, ये कुर्सी की लड़ाई है। और इसके अंदर अलग अलग ताकतें हैं, उनका पर्दाफाश हो जाएगा। हरियाणा का किसान का मुझे लगता है कि धीरे धीरे करके इस आंदोलन को कोई भी समर्थन नहीं रहेगा। जेपी जी, एक और सवाल है गुरनाम सिंह चड़ूनी को लेकर। उनका एक बयान बहुत वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रहे हैं कि हम तो आगे बढ़ेंगे, बैरिकेड्स को तोड़ने तक का जिक्र हो रहा है। कोई एक्शन होगा? लोग ये भी जानना चाह रहे हैं कि आप अब सीधा कहते हैं कि ये जो 40 संगठन हैं जो लगातार सरकार से बात कर रहे थे, उनकी जवाबदेही होनी चाहिए। देखिए, यही संगठन थे, इनसे प्रशासन ने बार बार गुहार की थी कि 26 जनवरी का जो दिन है वो एक राष्ट्रीय पर्व है, देश की आन बान शान का पर्व है। इसमें इसके आगे पीछे करके किसी दिन अपनी ट्रैक्टर यात्रा निकालें। लेकिन किसान नेताओं ने पूरी लिखित में एफिडेविट दे के गारंटी दी थी कि हम निर्धारित रूट पे होंगे, कोई उपद्रव नहीं चलाएगा, देश की शान में हम कोई बट्टा नहीं लगने देंगे। और इसकी किसानों की नेताओं की बात पर भरोसा प्रशासन ने किया। लेकिन कुछ ऐसे तत्व हैं किसानों के आंदोलन के बीच में भी, जो उनका आका कोई अदृश्य शक्ति है, जिनको हुक्म कहीं और से मिलता है और वो देश विरोधी ताकतों के संपर्क में हैं। ऐसा इस आंदोलन की जो परिणति हुई है कि तिरंगे झंडे की शान को खराब करें, हमारे जो सुरक्षा सैनिक हैं, पुलिस के भाई हैं, उनको लाठियां भेजें, ट्रैक्टर उनके ऊपर चढ़ाएं। ये जो लड़ाई देखकर अब किसानों का भी इसी नेताओं के ऊपर से विश्वास उठ चुका है और ये सब अपने घरों की तरफ चले जाएंगे। चलिए सर, एक आखिरी सवाल कृषि मंत्री होने के नाते आपसे मैं पूछ रहा हूं। कृषि कानूनों को लेकर ही लगातार जिक्र हो रहा है कि इनको रद्द किया जाए, जो किसान मांग कर रहे हैं। अब सवाल सीधा यह है कि कल की परेड के बाद, जो कुछ भी हुआ उसके बाद सरकार अब क्या सोच रही है? मैं केंद्र और हरियाणा सरकार दोनों के पक्ष से आपसे पूछना चाहूंगा कि इस समय आप क्या सोच रहे हैं कि क्या कृषि कानूनों को लेकर केंद्र की सरकार को यह बड़ा फैसला कर सकती है? क्योंकि कोई नहीं चाहता, आपकी सरकार भी नहीं चाहती होगी कि इस तरह के जो तस्वीरें हैं या इस तरह का घटनाक्रम किसी भी सरकार के समय में हो, लेकिन हो चुका है और यह घटनाक्रम हो चुका है। और कितनी बड़ी भीड़ थी या कितनी बड़ी संख्या में लोग थे, ये आप भी देख चुके हैं। अब क्या सर, अब केंद्र की सरकार, हरियाणा सरकार, क्या कुछ आप प्लान कर रहे हैं, अगर आप बता पाए कृषि कानूनों को लेकर? किसान जत्थेबंदियों से बार बार वार्ता करके हमारी केंद्र के मंत्री थे, उन्होंने इस इन आंदोलन को कार्यों को ये समझाने की कोशिश की कि ये किसानों का आंदोलन नहीं है, ये कुर्सी का आंदोलन है। और आपकी हर समस्या पर बिंदुवार चर्चा करके हम आपकी समस्या का समाधान करना चाहते हैं। और आप जब तक आपसे टाइम भी आपको 1.5 साल का दिया कि इन कानून को स्थगित कर देते हैं, लेकिन कुछ ताकतों ने जो दिल्ली के अंदर व्यवस्था फैलाना चाहते थे, किसान और जवान की लड़ाई कराना चाहते थे, उन्होंने किसी भी तरह से सहयोग नहीं किया। और वो ये चाहते थे गणतंत्र दिवस के दिन हमारे देश का, सेना का, जो हमारे सैनिकों का अपमान हो, तिरंगे झंडे का अपमान हो। वो ताकतें अब अलग अलग खुल के छटनी हो जाएगी और
कानून अपना काम करेगा। हरियाणा सरकार जी। और केंद्र सरकार, मोदी जी का जो लक्ष्य है मतलब सर, 2022 तक आप कृषि कानूनों को की रद्द आमदनी करने को की तरफ दुगना सरकार करना, नहीं सोच रही, उसके क्योंकि वो 1.5 लिए साल वाला जो प्रपोजल भी किसान किसान रद्द कर हितैषी चुके हैं, वो फैसले आप भी लेने जानते हैं। पड़ेंगे, वो उसको करेंगे। और जो इन किसान जत्थेबंदियों ने देश के राजधानी दिल्ली के अंदर इतनी अव्यवस्था फैलाई है, अब इनका सारा जो नैतिक धर्म जो है वो इनको कहता है कि इस किसान आंदोलन को तुरंत समाप्त करें और अपने घरों की तरफ जाएं। सर, अगर मेरी आवाज आ रही है, मैं एक छोटा सा सवाल आपसे जानना चाह रहा हूं कि 1.5 साल वाले प्रपोजल को रद्द कर चुके हैं किसान, क्या मतलब आपके बयान को यह समझा जाए कि कानून रद्द करने की तरफ सरकार नहीं बढ़ रही या फिर उस तरीके से नहीं सोच रही, इसी को इस तरह से समझा जाए दिल्ली वाले घटनाक्रम के बाद भी? इस वक्त जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है वो ये है कि इसमें देशद्रोही ताकतें कौन थे, जी। कौन कौन से किसान नेता उनके मोहरे बने हुए थे, दिल्ली में ये आतंक फैलाने का, लाठी गोलीबारी करने का किसका प्लान था, उन चीज़ों को एक्सपोज करने का वक्त है। किसान हमारे भाई हैं, किसान हितैषी फैसले लेने के लिए भारत सरकार, हरियाणा सरकार हर वक्त उपलब्ध है। लेकिन इस 26 जनवरी के जी। पावन पर्व पर जो गुंडागर्दी और जो दृश्य देखे, उससे सारे देश का समर्थन इस किसानों के आंदोलन से पीछे हट चुका है। और मुझे भरोसा है कि देशवासी अब इन सो कॉल्ड किसान नेताओं को पूरा दबाव बनाकर इनको मजबूर करेंगे कि आपने देश की आन बान शान को बिगाड़ा जी, है। जी सर। आपने हमारे पावन पर्व जी। 26 जनवरी का गणतंत्र दिवस था, उसको खराब करने की कोशिश की है। आपको अब कोई नैतिक अधिकार नहीं रह जाता कि किसानों के नेता बनने का, क्योंकि किसान जो जी। है आमतौर पर देशभक्त है। किसान का बेटा बॉर्डर पर लड़ता है, तिरंगे के लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार रहता है। उस तिरंगे का अपमान करने वाला किसान नहीं हो सकता। चलिए सर, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कृषि मंत्री साफ कर रहे हैं हरियाणा के, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि जिस तरह से ये पूरा घटनाक्रम हुआ है उसके बाद एक चीज उनके बयानों से साफ है कि सरकार कृषि कानून रद्द करने की तरफ पहले भी नहीं बढ़ रही थी और अब भी कोई सरकार का प्लान उस तरफ से नजर नहीं आता, खासतौर पर दिल्ली के घटनाक्रम के बाद। वापस स्टूडियो चलते हैं। नवजोत, ओवर टू यू। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ। ਔਰ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਿੱਲੀ ਹੰਗਾਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਹੰਗਾਮੇ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 200 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਥਾਈਂ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਖਮੀ ਵੀ ਹੋਏ ਸੀ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਹੋਮ ਅਫੇਅਰਸ ਵੀ ਬੇਹੱਦ सख्त एक्शन ले सकती है। सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं और चेहरिਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ, ਜੋ ਹੰਗਾਮੇ ਹੋਏ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 200 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੜੀਆਂ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਖੰਗਾਲੇ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਲਿੰਕ ਬਣਦਾ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਛੇਤੀ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ। ਤਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਥਾਈਂ ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਈਟੀਓ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਲਾਲ ਕਿਲਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਵੇੜਾ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ।